दोस्तों, हमारे देश के किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठकर अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इसको कहा जा रहा है कि किसानों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे विपक्ष का हाथ है। विपक्ष किसानों को उकसा रहा है, ऐसा ही कुछ कहना है बीजेपी पार्टी का और हमारे देश की मीडिया का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब किसानों ने जियो का बॉयकॉट करना शुरू किया तो जियो ने भी यही आरोप लगा दिया कि किसानों को उकसाया जा रहा है जियो की सिम पोर्ट करने को लेकर। दूसरी कंपनियां किसानों को उकसा रही हैं कि आप जियो की सिम को पोर्ट करा लो। किसान नहीं कर रहे हैं, उनको उकसाया जा रहा है। किसान कृषि कानून का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको विपक्ष उकसा रहा है। किसान जियो का भी बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, उनको दूसरी कंपनियां बहका रही हैं। किसान तो बिल्कुल मूर्ख हो गए बेचारे, जो भी चाहे किसानों को उकसाकर कुछ भी करवा लेता है। ऐसा ही तो चल रहा है ना, आप खबरों में यही तो देखते होंगे कि किसानों को उकसाया जा रहा है, विपक्षी पार्टियां किसानों को बहका रही हैं, किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं लोग। ऐसा ही सब कुछ चल रहा है। फिलहाल आज रिलायंस जियो इसी बात को लेकर हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। रिलायंस की तरफ से हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और अंबानी साहब की तरफ से यानी रिलायंस की तरफ से किसानों को लेकर कुछ कहा गया है। क्या कुछ कहा गया आपको बताएंगे, तसल्ली से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्जी देशभक्तों की। दोस्तों, जब हमारे देश के अंदर देशभक्त और देशद्रोही की बात आती है तो सबसे पहला नाम पाकिस्तान का आता है। पाकिस्तान का नाम देशभक्त और देशद्रोही वाली बात में जरूर आता है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन हमारे देश का कोई बना हुआ है तो वो है चीन। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त भारत का चीन है। लेकिन फर्जी देशभक्तों की तरफ से चीन का नाम कभी नहीं लिया जाता है। नाम लिया जाता है तो सिर्फ पाकिस्तान का। पता नहीं कितना प्यार है इन लोगों को पाकिस्तान से, जब देखो पाकिस्तान पाकिस्तान ही करते रहते हैं। खैर, इस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा। आपको पता है कि जब चीन ने हमारे देश के जवानों को शहीद किया था, जो लद्दाख वाला मैटर चल रहा है, इसके बाद एक हमारे देश में मुहिम शुरू हुई कि प्रोडक्ट का बाइकआउट करो। वही अनभक्त बाइकआउट बाइकआउट जो खेलते रहते हैं सोशल मीडिया पर आकर, उन्होंने बड़ा जोरों शोरों से कैंपेन चलाया, बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों ने वो जो बल्ब होते हैं ना, छोटी झालर होती है, उसको निकालकर रोड पर फेंक दिया। पुरानी टीवी जो चाइनीज टीवी थी उसको निकालकर फोड़ दिया। जो घर में ऑलरेडी पैसे देकर आ चुका है सामान, उसको तोड़ना शुरू कर दिया और कह दिया कि हम चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हैं, चाइना से हम बदला लेंगे। सोने पे सुहागा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने टिकटॉक को बंद करके कर दिया। कुछ चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया और कह दिया कि हमने चाइना से बदला ले लिया है। लेकिन भाई, अब जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इससे पता चल जाएगा कि आखिर कौन कितना सच्चा देशभक्त है। दोस्तों, जहां एक तरफ हमारे देश की सरकार और हमारे देश के लोग सोशल मीडिया पर चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करके, चाइना के ऐप्स को बंद करके चाइना को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की सरकार चाइना की एक कंपनी को रैपिड रेल बनाने का प्रोजेक्ट दे देती है। दिल्ली से मेरठ तक एक अंडरग्राउंड एक टनल बनाई जा रही है, जिसको नाम दिया जा रहा है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट चाइना की एक कंपनी को हमारे देश की सरकार ने दे दिया है, शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी को हमारे देश की सरकार ने इस टनल को बनाने का ठेका दिया है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। देशभक्ति के नाम पर सोशल मीडिया पर लोग बाइकआउट बाइकआउट खेलते हैं, वहीं दूसरी तरफ अंदर हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट, हजारों करोड़ों का ठेका चाइना की कंपनी को दे दिया जाता है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, बाकी आप सब लोग समझदार हैं। चलिए अब चलते हैं रिलायंस जियो की तरफ। तकरीबन 1500 टावर पंजाब के अंदर किसानों ने तोड़ डाले। हजारों सिम, लाखों सिम रिलायंस की पोर्ट करा दी। सुनने में आ रहा है कि जियो ने पोर्ट वाली सेवा ही बंद कर दी है, अब कोई भी सिम पोर्ट नहीं हो रही है। काफी सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि मुझे पोर्ट कराना है, लेकिन वो पोर्ट नहीं हो पा रही है। तो काफी नंबर किसानों ने पोर्ट करा दी है। इसके बाद रिलायंस की तरफ से आज हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। उस याचिका में कहा गया कि रिलायंस जियो के टावर तोड़े जाने की वजह से हजारों कर्मचारियों के जीवन पर असर पड़ा है, साथ ही संचार सेवा भी बाधित हो रही है। रिलायंस का आरोप है कि प्रतिद्वंदी कंपनियां लोगों को उनके खिलाफ भड़का रही हैं, जिसके चलते उनके 1500 टावरों में तोड़फोड़ हुई है। रिलायंस जियो का यह कहना है कि जो दूसरी कंपनियां हैं वो भड़का रही हैं किसानों को, इसी के वजह से किसान जो है इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, वरना किसान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। तो जब रिलायंस ने अपनी सिमों को लगातार पोर्ट होते हुए देखा तो पहुंच गया रिलायंस हाईकोर्ट में इसी बात को लेकर। इसके अलावा रिलायंस की तरफ से एक और सफाई दी गई है। रिलायंस की तरफ से कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आने की कोई योजना नहीं है। यानी जो किसान कह रहे हैं कि जब ये कानून लागू हो जाएगा तो ये उद्योगपति जो है अडानी अंबानी जैसे लोग, इनसे हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो इसी को लेकर रिलायंस ने सफाई दी है कि इस कानून के मुताबिक
हमारी कोई ऐसी योजना नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें। हम किसानों के समर्थन में और किसानों के लिए अच्छा चाहते हैं। कुछ भी कानून बने लेकिन किसानों के लिए अच्छा होना चाहिए, इस तरीके का बयान रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये बयान दिया है ना कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की योजना नहीं बना रहे हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है, या फिर अंबानी साहब डर चुके हैं किसानों के द्वारा पोर्ट कराए जाने से? किसानों ने जिस तरीके से रिलायंस को नुकसान पहुंचाया, उसी के डर से रिलायंस इस बात को कहने पर मजबूर हो गया, या फिर वाकई में रिलायंस कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेगा? क्या मोदी जी इस कानून के जरिए अंबानी, अडानी या रिलायंस को कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताना।